हेलो एवरीवन, मैं विनय कुमार पांडे, लैंग्वेज एक्सपर्ट। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश एकेडमी बाय विनय पांडे। डालेंगे तुरंत आ जाएगा। किसी स्टूडेंट ने किसी टीचर्स ने पढ़ाया था प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का कॉन्सेप्ट। उसने स्क्रीनशॉट भेजा। मैं उन टीचर्स का स्क्रीनशॉट तो नहीं लगा सकता क्योंकि उनका चेहरा भी दिखाई दे रहा था। मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट लिख दिया और उस लड़के ने कहा कि सर ऐसा है कि आपने जो पढ़ाया इन्होंने पढ़ाया एकदम कंट्राडिक्शन है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा कोई कंट्राडिक्शन होता है तो आप उस टीचर से क्या करिए, प्रूफ मांग लीजिए कि सर मुझे प्रूफ दिखा दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, 3 एथेंटिक पब्लिकेशन हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड लंदन की, कैम्ब्रिज और लॉन्गमैन। अगर इनका प्रूफ अगर वो दे देते हैं तो आप मान लीजिए। चलिए, तो वो क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ही वांट्स दैट शी नॉट हैव दिस कार, he wants that she does not has this car, he wants that she not has this car, he wants that she does not have this car, none of these। तो जिसका स्क्रीनशॉट भेजा तो उसमें लिखा था ये कॉन्सेप्ट कि ये आंसर आपका सही है। तो देखिए, जब मूड की बात आती है तो मूड क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, इंडिकेटिव मूड और इंपरेटिव मूड। सॉरी, सब्जेक्टिव मूड, इंडिकेटिव मूड और जब मूड की बात आती है, फिर से बता देता हूं, जब मूड की बात आती है तो 3 मूड होते हैं, इंडिकेटिव मूड, इंपरेटिव मूड और सब्जेक्टिव मूड। तो सब्जेक्टिव मूड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड और पास्ट के 2 होते हैं। अगर सही तरीके से देखा जाए तो जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है इसको हम मूलतः 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनको समझाने के लिए। तो खैर हम मूड का पूरा सीरीज ही पढ़ा देंगे, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो हम आप आते हैं। ध्यान रखिएगा, वांट के बाद कभी भी दैट क्लॉज नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। हाँ, वांट के बाद अगर कोई नाउन आ जाए, उस नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में दैट क्लॉज आ सकता है, लेकिन वांट के तुरंत बाद नाउन क्लॉज के रूप में दैट क्लॉज कभी नहीं आएगा। ये ध्यान रखिएगा, समझे ना। वांट के बाद कभी भी दैट क्लॉज नहीं आएगा नाउन क्लॉज के रूप में। तो यहां ना तो ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है। कौन सा सही है आपका? ऑप्शन ई सही है। अब आपको हम प्रूफ दिखाते हैं। मैंने कहा ना कि जब आप किसी टीचर से इंडियन राइटर का प्रूफ मत लीजिएगा ना भाई, इन्हीं टीचर की तरह वो भी अभी कल जिन्होंने पढ़ाया इस कॉन्सेप्ट को वो किताब लिख देंगे, किताब उस तो ऐसे किताब को हम प्रूफ थोड़ी मानेंगे। मैं आपको प्रूफ में दिखा रहा हूं कि प्रूफ होता कैसे है। तो देखिए, ये है लॉन्गमैन का। क्या है? लॉन्गमैन का। इन्होंने क्या लिखा कि वांट इज नॉट यूजुअली फॉलोड बाय ए दैट क्लॉज, मतलब दैट क्लॉज वांट के बाद नहीं आता है। तो नहीं आता है कब? नाउन क्लॉज के रूप में। एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में आ सकता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए। एग्जांपल भी क्या लिखा है कि डोंट से, मतलब ऐसा मत कहिए, डोंट से दे वांट दैट देयर सन गोज टू ए गुड यूनिवर्सिटी। ठीक, तो दैट क्लॉज नहीं आएगा, चाहे वो दैट क्लॉज इंडिकेटिव मूड हो और चाहे आपका सब्जेक्टिव मूड में प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड हो। ठीक, ये चीज तो ये गलत है। ठीक है ना। अब दूसरा प्रूफ आपको मैं दिखाता हूं। ये कैम्ब्रिज का है। देखिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी आप उस पर गूगल पे भी डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप कहें कि अरे कैम्ब्रिज भी गलत है, तो चलिए ऑक्सफोर्ड का भी दिखा देता हूं। तो यहां वार्निंग इन्होंने लिखा है कि वी डोंट यूज वांट विथ ए दैट क्लॉज। क्या है? आई वांट यू, अब इन्होंने इन्फिनिटिव रख दिया है। देखिए, आई वांट यू टू टिडी योर रूम बिफोर दी विजिटर्स कम। यहां देखिए नॉट, मतलब ऐसे मत कहिएगा आई वांट दैट यू। दैट के बाद देखिए ये क्या है, इस सेंटेंस को इन्होंने क्या किया दिया है, इन्होंने काट दिया है। तो ये रहा कैम्ब्रिज का एग्जांपल। ठीक, नहीं दिखाई देगा आप लोगों को तो और बड़ा कर देता हूं मैं। ठीक है ना, इसको अगर ना हो तो और मैं बड़ा कर देता हूं। ये देखिए, ये इन्होंने, ये कैम्ब्रिज का है। ये वी डोंट यूज वांट विथ ए दैट क्लॉज, एग्जांपल भी देख लीजिए। ये मैंने कहा ना कि वांट के बाद इंफिनिटिव और जिरंड का कॉन्सेप्ट आता है, दैट क्लॉज नहीं आएगा नाउन क्लॉज के रूप में। आई वांट दैट, देखिए दैट क्लॉज को क्या किया है, काटा है ना ये चीज, ये गलत है आपका। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं जो जहां से
मतलब पूरे वर्ल्ड के लोग इंग्लिश सीखे हैं, ग्रामर सीखे हैं, साहित्य सीखे हैं, अगर अंग्रेजी की बात करें तो। ये किसका एग्जाम्पल रहा? यह है आपका ऑक्सफोर्ड का। ऑक्सफोर्ड ने क्या लिखा? नोटिस दैट यू कैन नॉट से वांट दैट, मतलब आप वांट के साथ दैट का प्रयोग नहीं करोगे। आई वांट दैट यू डू इट क्विकली। देखिए, इसको भी मैं बड़ा कर देता हूं, इसको भी आप देख लीजिए। इन्होंने ये कहा है, ठीक, आई वांट दैट यू डू इट क्विकली व्हेन द इन्फिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर वांट इट मस्ट हैव टू, मतलब इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो कुल मिलाकर के वांट के बाद दैट क्लॉज नहीं आएगा, चाहे वो इंडिकेटिव मोड के कॉन्सेप्ट में रखिए और चाहे सब्जंक्टिव मोड के कॉन्सेप्ट में रखिए। अब बेटा, आपने जो ये स्क्रीनशॉट भेजा था, उन टीचर्स से भी कह दीजिए कि हमको सर ऐसा कोई प्रूफ दिखाइए फॉरेन राइटर का, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और लॉन्गमैन का, कोई ऐसा प्रूफ दिखाएं जिसमें वांट के बाद दैट क्लॉज का प्रयोग हुआ हो, तो मैं भी एक्सेप्ट कर लूंगा। और उस छात्र ने बताया, कहा कि सर हमारे सर तो बड़े कहते हैं कि इलाहाबाद में कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है ना। ठीक है भाई, मैं आपको सर नमन करता हूं, आप अच्छे टीचर हैं, नो डाउट, रीजन दे, लेकिन किसी टीचर्स को अपशब्द कहना, अनुचित शब्द को आप प्रयोग करना, ये गलत है। हाँ, अगर वो टीचर गलत पढ़ा रहा है तो आप उसके मैसेंजर पे जाकर के, या उनका नंबर, अगर इतने शुभचिंतक हैं आप, तो उनके मैसेंजर पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप पर्सनल पे जाकर के बोलिए सर यहाँ ये गलत है, उसको आप उजागर मत करिए। मैं आपका नाम भी नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो किसी टीचर को आप अनुचित शब्दों में, आप टीचर शब्द का उल्लेख भी ना करता उस जिसने पढ़ाया, लेकिन उसने बताया था कि ऐसा अनुचित शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो भाई मैं आपको एक, चाहे छोटा भाई मानिए चाहे बड़ा भाई मानिए, किसी को ऐसा अनुचित शब्दों का प्रयोग मत करिए कि फला टीचर बेवकूफ है, मूर्ख है, उसको कुछ नहीं आता है, तो ऐसा मत बोला करिए, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे रानी मैम हैं या ये लोग हैं, तो भाई इनके पास अच्छे खासे लड़के हैं, अब इनके बारे में आप अनुचित शब्दों का प्रयोग करोगे तो गलत बात है ना। जिस मकाम पे वो लोग पहुंच गई हैं ना, तो वहां भी हमको आपको पहुंचने में बड़ा टाइम लगेगा, निस्संदेह। मैंने एलटी ग्रेड में उत्तर भारत में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमारी संस्था से हुआ था, और आज भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, 76 लड़के एक साथ सब मिठाई खाते हुए, उनका मोबाइल नंबर भी पड़ा हुआ है, आप कभी भी दे सकते हैं। लेकिन कभी दूसरे टीचर को मैंने ऑनलाइन पे आप शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। हाँ, अगर किसी एक दो टीचर जो परिचित के हैं, उनको मैंने मैसेंजर पे जाकर के ये कहा कि गुरु थोड़ा सा संभाल दीजिए अगली वाली क्लास में। एक मित्र, बहुत अच्छी हमारी संबंध है उनके, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन और है आपका यहां, कभी अब हम अगले लेक्चर में हम इस पे चर्चा करेंगे विश के बाद, ठीक है ना। किस पे चर्चा करेंगे? विश जो वर्ड है इसके बाद। ध्यान रखिएगा, बस एक शब्द बताऊंगा कि विश के बाद क्या आता है? पास्ट सब्जेक्टिव मूड आता है, कभी भी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड नहीं आता है। नहीं तो किसी भी किताब को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि किसी भी बुक के बाद ये कहिए कि यहाँ सब्जेक्ट आ जाए और यहाँ वर्ब का बेस फॉर्म आ जाए, बी आ जाए, या कोई वर्ब का बेस फॉर्म आ जाए, तो भाई मैं आपसे सीखने का प्रयास करूंगा कि आप थोड़ा सा सीख दे दीजिए मुझे भी, मैं भी उस चीज को पढ़ाऊं और बच्चों में ज्ञान शेयर करूं, ठीक है ना। तो अगर कहीं होता है तो इस टॉपिक पे, मतलब विश का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम कल लेके आएंगे, कल की सीरीज में, ठीक है ना। ओके, बाय। अच्छा हाँ, दूसरी चीज, आप लोग प्लीज इस क्लास को खूब अच्छे से शेयर कर दीजिए, खूब बिंदास शेयर करिए, ताकि जो अच्छे बच्चे हैं उनको एक नॉलेज मिल जाए कि हाँ ये सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है। मैंने प्रूफ भी दे दिया आपको। और हाँ, सामने वाले अगर आप बेटा आपने जो मेरे पास भेजा है उसका भी प्रूफ अगर मेरे पास मिल जाएगा ऑथेंटिक, तो मैं भी खोजूंगा कि कैसा क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो जहां तक मैंने पढ़ा है ना, कि वांट के बाद कभी भी दैट क्लॉज नहीं आता है, वांट के बाद इन्फिनिटिव या जिरेंड का कॉन्सेप्ट आता है, और किस कॉन्सेप्ट में इन्फिनिटिव आएगा, किस कॉन्सेप्ट में जिरेंड आएगा, उनके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा तो क्या होगा, तो ये एक लंबी सीरीज रहेगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और विश के बाद जो आता है वो पास्ट सब्जेक्टिव मूड होता है, देखते हो आप, दैट क्लॉज आता है तो WOULD वुड का प्रयोग होता है, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग, पास्ट परफेक्ट तो खैर टेंस नहीं में नहीं कहा जा सकता है, उनको मूड के अंतर्गत ही कहा जाएगा, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ मैंने स्टूडेंट्स के डाउट को क्लियर किया है और उनको प्रूफ दिया है, हम कभी लेकर के आ जाएंगे सब्जेक्ट में, हो सकता है कल ही लेके आ जाएंगे। कल हम इसको बता देंगे विश के बाद
कौन सा मूड आता है, तब उसके बाद हम ये आपका सीरीज लेके चलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके बाय।